दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाला एक पक्षी जिसका नाम है हॉर्न बिल। ये पक्षी अपने रंग बिरंगी घुमावदार चोंच और चोंच के ऊपर बने एक शानदार मुकुट के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसकी चोंच की लंबाई 8 से 12 इंच तक होती है, यानी सिर्फ इसकी चोंच ही करीब 1 फीट तक लंबी होती है। इतना लंबा कि इसकी चोंच इसके शरीर की लंबाई के आधे से भी ज्यादा होता है। और दुनिया में ऐसे कई पक्षी हैं जो अपने यूनिक एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में मौजूद 7 ऐसे पक्षियों की जो अपने रंग रूप और स्पेशल एक्सपर्टीज के लिए फेमस है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द ग्रेट पोटू दोस्तों दुनिया का एक ऐसा पक्षी जो आपके नजरों के सामने रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है द ग्रेट पोटू जो अपने छिपने की कला के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इस पक्षी के शरीर और रंग का बनावट कुछ ऐसा है कि ये किसी भी पेड़ के टहनी पर बैठ जाए तो ये उस टहनी का हिस्सा के जैसा नजर आते हैं और इसी कारण से ये किसी भी बड़े शिकारियों को चकमा दे देते हैं। ये अनोखा पक्षी साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाए जाते हैं, खासकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला में। द ग्रेट पोटू पूरी तरह नॉक्टर्नल है, यानी ये पक्षी रात को जागता है और इसकी आवाज भी काफी ज्यादा डरावनी होती है। इतना डरावना कि कई देशों में लोग मानते हैं कि जहां ये आवाजें आती है वहां कुछ अशुभ होने वाला होता है। इस पक्षी के बारे में आज भी वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है। ये ना ही घोंसला बनाते हैं और ये ना ही झुंड में रहते हैं। ये जंगल में हमेशा अकेले ही रहते हैं और ये इतना रेयर है कि आज भी कई लोग मानते हैं कि ये कोई मिथिकल क्रिएचर है। अफ्रीकन जकाना दोस्तों ये बर्ड अपने लंबे लंबे पैरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको एक पक्षी के कई सारे पैर नजर आ रहा होगा जो आपको चौंकाने के लिए काफी है। ऐसा लगता है जैसे इस पक्षी के ढेर सारे पैर हो, लेकिन असल में ये बस आंखों का एक धोखा है। दरअसल ये पक्षी अपने बच्चों को काफी सेफ्टी से पालते हैं, उसका खास ख्याल रखते हैं और पालने के लिए बच्चों को ज्यादा समय अपने दोनों पंखों के बीच उसे दबा कर रखते हैं। और इस पक्षी के पास जन्म से ही पैर और उसकी उंगलियां नेचुरली काफी लंबी होती है, जिसके वजह से उनके बच्चों का पैर नीचे लटका हुआ होता है, जो दिखने में एक इल्यूजन क्रिएट होता है और ऐसा लगता है जैसे इस पक्षी के 8 पैर हो। इस पक्षी के एक और अनोखा बात यह है कि जब मादा पक्षी एक बार अंडा दे देती है तो उसके बाद वो घोंसला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उस अंडों को इसके नर पक्षी पालते हैं और जब उनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो नर पक्षी ही उस बच्चों को देखभाल करता है। ये अनोखा पक्षी सब सहारा अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। स्पीकिंग क्रो हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा गांव से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कौवा इंसानों की तरह बोलता है, जैसे पापा, मम्मी, काका और बाबा। यह कौवा सोशल मीडिया पर काफी तेजी से चर्चा का विषय बन गया है और इसके पीछे की कहानी भी उतना ही दिलचस्प है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यह कौवा बोलना कैसे सीख गया। तो बता दे कि करीब 3 साल पहले एक महिला तनुजा मुकणे ने अपने बगीचे में एक छोटा और घायल कौवा को देखा था। उसके बाद उन्होंने उसका इलाज किया और उसे अपने घर पर पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह कौवा उसके परिवार के साथ घुल मिल गया। उसके बाद यह कौवा एक आम कौवा नहीं रहा, यह इंसानों के जैसा बोलने लगा। यह ज्यादातर पापा, आइए ना, मम्मी और काका जैसे शब्द बोलता है। इस तरह के शब्द सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा कि एक कौवा इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कौवा इंसान के जैसा बोल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कौवे यानी कॉर्वेट्स को दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में गिना जाता है। इनकी याददाश्त काफी तेज होती है और ये मिमिक्री यानी दूसरे की आवाज की नकल करने में माहिर होते हैं। अगर कोई कौवा इंसानों के बीच लंबा समय बिताए तो वो इंसानी शब्दों और टोन को पकड़कर धीरे धीरे उसे दोहराना सीख सकता है और इस कौवा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कौवा 3 साल से इंसानों के साथ रह रहा था और अब उनके जैसा ही बोलना सीख गया है।
सैडल बिल्ड स्टॉक। दोस्तों दुनिया का एक ऐसा पक्षी जो अपने अनोखे कलर और लंबे पैर और अपने लंबे चोंच के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी मेनली अफ्रीका देश में पाए जाते हैं और ये पक्षी बड़ी प्रजातियों के पक्षी में गिना जाता है। इस पक्षी का साइज करीब 5 फीट लंबा होता है, यानी एक इंसान के कद जितना बड़ा। अब जरा इसके रंग रूप को गौर से देखिए। ये पक्षी मुख्य रूप से काले, उजले, लाल और पीले रंग के मिक्सर होते हैं, जिसमें इनके चोंच के ऊपर एक खास तरह का पैटर्न बना होता है, जहां पर इसके आंख पीले कलर के और इसकी चोंच लाल, काली और पीले पैच के साथ बने होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने काफी खूबसूरती से पेंटिंग कर दी हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका चोंच शरीर के मुकाबले काफी लंबी होती है। मात्र इसके चोंच की लंबाई 12 से 15 इंच यानी 1 फीट से भी ज्यादा होता है। और जब भी इसके पंख फैलते हैं तो ये एक मिनी एरोप्लेन के जैसा लगता है। ये दुनिया का बेहद ही खूबसूरत बर्ड के गिनती में भी आते हैं। स्कारलेट इबिस। दोस्तों आपने हॉलीवुड की एक बेहद ही फेमस एनिमेटेड मूवी रियो देखी होगी तो आप इस बर्ड को जरूर पहचानते होंगे। ये है स्कारलेट इबिस, जो अपने गहरे लाल रंग के लिए जाने जाते हैं। स्कारलेट इबिस को हिंदी में स्कारलेट बाजा या फिर लाल बाजा भी कहा जाता है। यहाँ बाजा का अर्थ होता है मछली पकड़ने वाला पक्षी। स्कारलेट इबिस बेहद ही खूबसूरत बर्ड के गिनती में आते हैं, जो मेनली दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इसकी पंख चमकीली लाल और नारंगी रंग के होते हैं, जो इन्हें और भी काफी आकर्षक बनाते हैं। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि स्कारलेट इबिस का लाल रंग नेचुरली नहीं होता, ये असल में उनके खान पान का असर होता है। ये पक्षी मुख्य रूप से झींगा यानी श्रिम्प और केकड़े जैसे क्रेस्टेशियंस खाते हैं, जिसमें क्रोटोनॉइड्स नामक पिगमेंट होता है और ये धीरे धीरे उनके पंखों को गहरा लाल बना देता है। अगर ये पक्षी इस तरह का खाना नहीं खाए तो एक वक्त के बाद इनका रंग हल्का या फिर सफेद हो सकता है। ये पक्षी जब उड़ते हैं तो इनका परफेक्ट भी शेप बनाते हैं। इस टेक्निक के जरिए ये अपना एनर्जी बचाते हैं और हवा को काटते हुए ग्रुप में संतुलन बनाए रखते हैं। हम इंसानों ने भी इस टेक्निक को एयरफोर्स फॉर्मेशन में कॉपी किया है। नेचर का बनाया ये बेहद ही कमाल का बर्ड है। क्राउन क्रेन। दोस्तों ये बर्ड डांसिंग बर्ड के कैटेगरी में आते हैं और ये बर्ड अफ्रीका देश से बिलोंग करता है। और ये एक ऐसा सारस यानी क्रेन होता है जिसके सर पर एक बेहद ही खूबसूरत क्राउन बना होता है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की ताज की तरह। और ये अपने अनोखे डांस के लिए भी जाने जाते हैं। इनके सिर पर जो सुनहरा मुकुट होता है वो असली पंख के बने होते हैं। और ये एक अकेला ऐसा सारस पक्षी है जो पेड़ पर भी आराम से बैठ सकता है, क्योंकि इसके पैर में इंसानों के जैसा उंगलियां होता है जो टहनियों को पकड़ सकती है। क्राउन क्रेन इतना खास है कि इसे युगांडा ने अपने देश का नेशनल बर्ड बना रखा है और इसके फोटो उनके झंडे और सरकारी सील पर भी होती है। ये दुनिया के बेहद ही खूबसूरत बर्ड की कैटेगरी में आते हैं और ये पक्षी मोनोगोमस होते हैं, यानी एक बार जिसे अपना जीवन साथी चुन लिया तो पूरे जीवन उसी के साथ रहते हैं। हॉर्न बिल। दोस्तों ये है हॉर्नबिल, जो अपने लंबे बड़े शार्प चोंच के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसके चोंच के ऊपर एक सिंह जैसे मुकुट भी बने होते हैं। ये पक्षी मेन रूप से इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के देशों में पाए जाते हैं। इसकी चोंच के बनावट और अनोखे कलरफुल रंग इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस पक्षी के पूरी दुनिया में करीब 55 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें 9 प्रजाति सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। और आपको बता दें कि इनके जैसा बिल्कुल हूबहू दिखने वाला एक और पक्षी है जिसका नाम है किल बिल टुकन, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगते हैं। हालांकि किल बिल टुकन सिर्फ अफ्रीका देश में पाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल अफ्रीका सहित कई सारे देशों में पाए जाते हैं। अब बात करें सिर्फ हॉर्नबिल का, तो इसकी सबसे खास बात है इनकी प्रजनन प्रक्रिया। हॉर्नबिल बच्चे के लिए अपने घोंसले में अंडे देने के बाद खुद को अंदर से बंद कर लेती है, जब तक कि उस अंडे में से बच्चे ना निकल जाए। उसके बाद नर हॉर्नबिल बाहर से मिट्टी और लकड़ी से दीवार बना देता है और सिर्फ एक छोटा सा छेद छोड़ता है, जिससे वह मादा और बच्चों को उसमें से खाना देता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में नर अकेला उसका ध्यान रखता है। इंसानों के साथ साथ पक्षियों में भी घर का सारा भार एक मर्द के ऊपर ही रहता है।
तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत पक्षी जो अपने रंग रूप के अलावा अपने स्पेशल एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा अच्छा और अनोखा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।